तीन सीनियर खिलाड़ियों से बाबर आजम का बड़ा संगीन झगड़ा हुआ। बाबर आजम उस वक्त एड्रेस कर रहे थे टीम से, और जिनको उन्होंने पॉइंट आउट किया मैनेजमेंट के सामने, कोच के सामने और साथ साथ दीगर खिलाड़ियों के सामने, उन्होंने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बाबर आजम से सवाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप में आज बहुत खास बातें हुई हैं जो पहले पूरे एशिया कप के दौरान हमें देखने को नहीं मिली। कुछ इमोशनल मोमेंट भी थे। आज सुनील गावस्कर ने पता है क्या बयान दिया? सुनील गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा है क्या? बैटिंग में कौन सा ऐसा नाम है जिसपे मैं इंडिया में आपको बोलूं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़े बड़े नाम है उनके, केएल राहुल, ये बड़ा नाम है उनका, हार्दिक पांड्या, ये बड़ा नाम है उनका। हमारे पास ऐसे कोई बड़े नाम इतना बढ़ेगा। ड्रेसिंग रूम में बड़े झगड़े शुरू हो चुके हैं। हमने सुना है कि काफी इख्तिलाफात हो रहे हैं, कोच को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। आपके पास कोई खबर है? भारत से इबरतनाक शिकस्त के बाद एक ऐसी शिकस्त जिसको हम काफी अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। 228 रन के भारी मार्जिन से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान को हर शोबे के अंदर आउट क्लास किया। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम डगआउट में गई है, अपने रूम के अंदर गई है, वहां पर जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में बाबर आजम का 3 सीनियर खिलाड़ियों से बड़ा संगीन झगड़ा हुआ। और झगड़ा भी इतना बढ़ गया कि कोच को मुदाखलत करनी पड़ी और उनको फिर प्लेयर्स को समझाना पड़ा। क्योंकि बाबर आजम जब 3 सीनियर खिलाड़ियों की क्लास ले रहे थे कि भाई आपने क्या किया है, आप पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो जनाब उन्होंने भी पलट के बाबर आजम पर काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और उसके बाद मामला इतना गर्म हो गया था कि अब इस बात का फैसला किया गया कि उन तीनों प्लेयर्स को अगले मैच में ड्रॉप किया जाएगा और बहाना बनाया जाएगा कि जनाब ये फिटनेस सही नहीं है। अब वो 3 खिलाड़ी कौन थे, बाबर आजम की उनके साथ बहस क्या हुई, और ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी तो हैं लेकिन बाबर आजम के बड़े करीबी दोस्त भी तस्वुर किए जाते हैं। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को हर शोबे के अंदर, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, नर्व्स को कंट्रोल करना हो, हर तरह के शोबे में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। 228 रन की शिकस्त, ये एक तवील अरसे तक भारत हमें याद दिलाता रहेगा और हमें ये याद रखनी पड़ेगी। अब गुज़िश्ता रोज क्या हुआ? श्रीलंका और भारत का मैच हुआ। श्रीलंका और भारत के मैच में हम सपोर्ट कर रहे थे भारत को, क्योंकि अगर भारत जीत जाता, वो जीत चुका है वो, और तो पाकिस्तान के लिए राहें हमवार हो जाती। लेकिन श्रीलंका ने भारत को, जिसने एक दिन पहले पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के सामने 350 रन बना दिए थे, उसको 210 रन पर आउट कर दिया। गालिबन 210 रन ही थे, इतने रन पर आउट कर दिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत थी और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका जीत जाएगा। 210 रन का टारगेट श्रीलंका की टीम के लिए अपने ही होम ग्राउंड के अंदर, अपनी ही कंडीशंस के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत ने पूरी ताकत लगाई। 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी एक वक्त ऐसा आया था कि ऐसा लग रहा था कि जनाब श्रीलंका बाजी मार जाएगा, लेकिन भारतीय बॉलर ने हिम्मत नहीं आ रही, और यही चीज़ हम पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई आप जब भी जाओ तो जीत कर आओ, लेकिन जनाब हुआ क्या, जब सारे खिलाड़ी हारने के बाद मोराल उनका डाउन था, जब गए हैं, मीटिंग होती है हर मैच के बाद। अच्छा, जब भी पाकिस्तान जीतता है ना, तो बाबर आजम खिताब कर होते हैं, उन तमाम की वीडियोस निकल कर आती हैं कि भाई देखें इन प्लेयर से वो खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन जब हार होती है ना, तो कोई वीडियो नहीं आती। अब खबरें ये निकल कर आई कि जनाब बाबर आजम ने शादाब खान की, जो कि बहुत उनके अच्छे दोस्त भी तस्वुर किए जाते हैं, उनकी भी क्लास ली। उन्होंने फ़खर जमान की भी क्लास ली और उन्होंने मोहम्मद रिजवान की भी क्लास ली। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने क्या किया, जिस कंडीशंस पे भारत के स्पिनर 5-5 विकेटें लेके जा रहे हैं, उसी कंडीशंस में शादाब खान ने 1 विकेट ली और जितनी फेटी उन्होंने खाई है, जितने रन्स खाए हैं, रोहित शर्मा ने उन्होंने खड़े खड़े छक्के मारे हैं। तो शादाब खान ने बोला कि जब भारत के स्पिनर्स आए थे बॉलिंग करने के लिए, तो पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थी। जब मैं बॉलिंग करने के लिए आया तो हमारे जो पेसर्स थे ना, उनको भी मार पड़ रही थी। ये बाबर आजम की बात का जवाब शादाब खान। अभी मैं आपको बताता हूँ मजीद क्या गर्मा गर्मी। उसके बाद जनाब फ़खर जमान, वैसे तो वो बड़े शरीफ किस्म के इंसान तस्वुर किए जाते हैं, बड़े अच्छे इंसान, मतलब बहस नहीं करते। एक तवील अरसे से पाकिस्तानी टीम उनको चांस देती भी आ रही है, एक तवील अरसे से। आप निकाल के देख लें 10 मैचेस, 10 मैचेस किसी प्लेयर को देना कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस शो करें, बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्लेयर पर नहीं दिखाया जाता है। लेकिन आप निकालेंगे, उन्होंने कोई ऐसा मैच जो कि मेरी दानिश में मुझे याद हो, तनहा सामने वाले की जबड़ों से वो फतह छीन ली, ऐसा नहीं हो। विराट कोहली की इनिंग में आपसे बोलूँगा ना कि पाकिस्तान के खिलाफ थी T20 वर्ल्ड कप में, आपको याद होगी। रोहित शर्मा की इनिंग्स आपको याद होगी, इस तरह हार्दिक पांड्या की इनिंग्स आपको याद होगी। लेकिन यार फ़खर जमान आपके ओपनर हैं,
2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर उन्होंने सेंचुरी मारी थी और उस वक्त रोहित ये कोहली कैप्टन थे भारत के, उन्होंने कहा था कि ऑर्थोडॉक्स प्लेयर का मतलब आपको पता होता है कि यार जिसकी ना टाइमिंग है, जो मतलब जहां मर्जी चाहे खेल रहा है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका बल्ला चल रहा है, मतलब वो आज तक वो ऑर्थोडॉक्स प्लेयर ही कहलाते, वो प्रॉपर प्लेयर नहीं कहलाते। खैर जनाब, इसके साथ साथ रिजवान की भी क्लास हुई। रिजवान ने पाकिस्तान के रिव्यूज़ आया किए। रिजवान नंबर 4 पर खेलने के लिए आते हैं, नंबर 4 पर आके वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया। या तो आप उनको खिला लें यूएई के ट्रैक्स पर, खिला लें दुबई पे, शारजा पे खिला लें, पाकिस्तान में खिला लें जहाँ पर यहाँ तक बॉलें नहीं आती हैं, वहाँ पर वो अच्छा शॉट खेल सकेंगे, वो अच्छी इनिंग्स खेल सकेंगे, वो ज़्यादातर पुल शॉट खेल रहे होते हैं, ज़्यादातर फ्रंट फुट पर आके खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी यहाँ पर बॉल आ रही होती है तो फिर आपको नहीं पता चलता है कि आपने किस तरह से बैटिंग करी। उसके बाद ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो कोच हैं उनको मुदाखलत करनी पड़ी और सब चीज़ें सॉर्ट आउट करवानी पड़ी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब फ़खर जमान को ड्रॉप किया जाएगा और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। उनकी जगह जनाब अब्दुल्ला शफीक साहब आएंगे। रिजवान को पता नहीं क्यों मौके दिए जा रहे हैं, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा। हो सकता है वो T20 के प्लेयर हों, T20 में भी आके वो जिस तरह की स्ट्राइक रेट पर खेलते हैं आपके मैच को तबाह करके चले जाते हैं। उनकी जगह शायद किसी को खिलाने की बात की जा रही है, लेकिन मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले मैच में भी वही खेलेंगे। शादाब खान को ड्रॉप करने की बात की जा रही है और उसामा मीर को लाने की बात की जा रही है। मुझे इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हमारे 2 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। आगा सलमान का मुझे नहीं पता कि भाई किस बात की सिलेक्शन है। जब उनसे बॉलिंग नहीं करवानी, वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम के अंदर है, लेकिन जब उनसे बॉलिंग ही नहीं करवानी आपने, तो एक प्रॉपर बैट्समैन मिडल ऑर्डर का रखें ना आप। इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल हक, ये हमारे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन होते थे ना। आपके पास 350 का टारगेट भी होता था, आप उसको चेस करने की कोशिश कर लिया करते थे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं हो पाता। पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप में आज बहुत ख़ास बातें हुई हैं जो पहले पूरे एशिया कप के दौरान हमें देखने को नहीं मिली। कुछ इमोशनल मोमेंट भी थे, कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर भी था और कुछ खास गैदरिंग भी थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आज थोड़ी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज जब पाकिस्तान सबसे ख़ास चीज़ें जो मुझे 2-3 लगी, पाकिस्तान टीम ने जब ट्रेनिंग कैंप ख़त्म किया और फिर पाकिस्तान के फाइनल 11 का ऐलान, मगर उसके बाद खिलाड़ियों ने क्या किया, खाना खाया और उसके बाद दोबारा फिर यहाँ नेट पे आए, सबके सब इकट्ठे हो गए और एक छोटी सी गैदरिंग हुई 3-4 मिनट की। शहीन, बाबर वगैरह सब बोले भी और जो खासकर सऊद शकील ने जो खेलना है उनके साथ जो क्रिकेटर्स कल खेल रहे हैं उनके साथ थोड़ी गपशप भी लगी और एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्पीच टाइप का इन्वायरमेंट दिया सीनियर क्रिकेटर्स ने। तो ऐसा हमने नहीं देखा कि टीम ट्रेनिंग करती है फिर चली जाती है चुप करके, मगर आज इमोशनल मोमेंट्स थे उसमें। उस 5 मिनट की गैदरिंग में बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे और लग रहा था टीम पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जितने शायकीन नाराज़ खफा हैं, उसका एहसास इन क्रिकेटर्स को है। तो काफ़ी वो एक गैदरिंग थी और एक नज़र आ रहा था कि इसके अंदर टीम पाकिस्तान कुछ करना चाह रही है। फिर तो पूरी टीम जो है वो बस में बैठी, लेकिन कप्तान बाबर आजम जो थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद एक नेट की प्रैक्टिस के दौरान ख़ास बात जो हुई वो ये हुई थी कि आज बाबर आजम ने, रूटीन में हमने देखा कि बाबर आजम जब भी ट्रेनिंग पे आते हैं तो सबसे पहले वो फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, लाइक शहीन या अब हारिस और नसीम शाह ने अगरचे बॉलिंग नहीं की। नसीम शाह तो खैर आई भी नहीं, हारिस ने बॉलिंग नहीं की, मगर जो मेन अटैकर थे कि वसीम जूनियर थे, जमान खान थे और फ़हीम अशरफ भी थे, मगर उन्होंने आज ट्रेनिंग कहाँ पर की है, स्पिनर जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर थे उनके सामने की बाबर आजम ने, उनके साथ शेयर किया इमामुल हक ने और कुछ नेट बॉलर्स भी थे जो श्रीलंका के लोकल नेट बॉलर्स हैं, मगर फ़खर जमान से बॉलिंग करवाई है और उनको बोला कि आपने यहाँ पिच करना है ख़ास एरिया के ऊपर। और बता दिया गया था कि वो फाइनल में हिस्सा मतलब फाइनल 11 के वो हिस्सा नहीं है। सबसे पहले फास्ट बॉलर्स को जिसने फेस किया वो मोहम्मद हारिस थे। तो ये बात तो साफ़ है कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस जो हैं वो कल ओपन ही करेंगे। अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में बड़े झगड़े शुरू हो चुके हैं, हमने सुना है कि काफी इख्तिलाफात हो रहे हैं, कोच को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। आपके पास कोई खबर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने फहीम भाई। आज हमने भी नोट किया कि पाकिस्तानी टीम जब ट्रेनिंग पे आती है तो अटखेलियां करती है, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, कभी फुटी खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज बहुत संजीदा हमें पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स दिखाई दिए हैं। ना तो आज कोई किसी से हंसी मजाक कर रहा था और टीम सबसे पहले जब लैंड किया टीम ने बस से उतरने के बाद प्रेमदासा स्टेडियम में, तो खिलाड़ी सीधा जाकर जरा उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। इससे पहले टीम जब भी ग्राउंड में आती है, यहाँ हमने एशिया कप में भी देखा है या इवन जब भी पाकिस्तानी टीम कहीं जाती है तो पहले फुटबॉल खेलते हैं या कोई रनिंग वगैरह करते हैं, तो जाते साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। उसके बाद
फील्डिंग प्रैक्टिस हुई। फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद टीम जो है वो बाहर जो एकेडमी बनी हुई है अपने मदरसा की, मेन ग्राउंड से बाहर निकल के आए तो सबने अपना अपना जो टास्क था बैटिंग बॉलिंग का वो शुरू कर दिया। सिर्फ इफ्तिखार अहमद थे जो कि फील्डिंग कोच के साथ स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस करते रहे।